हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम संदीप है और मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। अभी कॉलेज की छुट्टी हो गई थी तो अपने गांव वापस आया था। मम्मी ने मुझे एक काम दे दिया, पड़ोस के मोहल्ले से रोज सुबह 1 लीटर दूध लाना था। अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दूध लाने में काफी देरी हो गई थी। मैं जल्दी से उठा और जल्दी फ्रेश होकर रात के पहने हुए कपड़ों में ही निकल गया। उस समय मैं एक शॉर्ट पैंट पहने हुए था। पूरे कपड़ों में तो मैं वैसे ही आकर्षक दिखता हूँ। अब इस समय तो मैं बड़ा ही हॉट लग रहा था। चूंकि मैं जिम भी करता था तो मेरी बॉडी एकदम भरी और कसी हुई थी। इस समय शॉर्ट पैंट में मेरी जांघें किसी पेड़ के तने जैसी सख्त और मजबूत दिखती है। मैंने जल्दी से हाथ में दूध का डिब्बा लिया और पड़ोसन के घर से दूध लेने निकल आया। मैं पूरे 2 साल बाद घर आया था। बाहर निकलते ही सभी पूछ रहे थे कि कब आया, कैसा है। मैं सबको जवाब देता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद मैं जैसे ही उन पड़ोसी मोहल्ले वाली आंटी के घर के पास पहुंचा, मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अंदर आंटी अपने पति पर गुस्सा कर रही थी और जोर जोर से बोल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आंटी किस बात पर अंकल से गुस्सा हो रही थी। मैं ध्यान से उनकी बातें छुप कर सुनने लगा। मुझे आंटी की बातों से समझ में आया कि इस सब गुस्से की वजह रात को अंकल ज्यादा देर तक आंटी को खुश नहीं कर पाते हैं और आंटी को शांत नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आंटी का गुस्सा अंकल पर फूट रहा था। आंटी बार बार कह रही थी, चलो रहने दो, तुमसे तो कुछ होता है नहीं, बड़े सूरमा बने फिरते हो। मैं मामला समझ गया था। इसके बाद मैंने ज्यों ही गेट को दोबारा से नॉक किया, आंटी ने बड़बड़ाते हुए आकर उसी गुस्से में दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर वो एकदम से सन रह गई। वो एकटक नजरों से मुझे देखने लगी। उनका अब वो जोर से बोलना एकदम से खत्म हो गया था और आंटी बिल्कुल शांत हो गई थी। मैंने आंटी को नमस्ते बोला और अपना डिब्बा आगे करते हुए कहा, आंटी दूध चाहिए था। आंटी बोली, रोज तो तुम्हारे पापा लेने आते थे। हाँ, मगर आज मैं आया हूँ। अंकल मुझे पहचान गए। उन्होंने मुझे देखा और पूछने लगे, अरे बेटा, तू शहर से कब आ गया? वो मेरा हाल चाल पूछने लगे। मैंने कहा, अंकल मैं एकदम ठीक हूँ। और अंकल आप कैसे हैं? लेकिन अंकल की हालत देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो ठीक है, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं पूछा। अंकल काफी कमजोर और एकदम बीमार जैसे दिख रहे थे। अंकल ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, आओ खड़े क्यों हो, बैठो बेटा। मैं आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल बात करने के बाद अंकल बोले, बेटा मैं तो काम पर निकल रहा हूँ, अपनी चाची से दूध ले लेना। ये कहकर अंकल काम करने निकल गए और उनके जाते ही आंटी मेरे करीब आ गई। वो मुझे अब बड़ी हसरत से देख रही थी। मैंने उनकी नजरों को पढ़ते हुए एक नजर उनके भरे हुए जोबन पर डाली और नीचे रखे हुए डिब्बे की तरफ इशारा कर दिया। आंटी नीचे फर्श पर रखे डिब्बे को उठाने जैसे ही नीचे को झुकी, उन्होंने पल्लू गिरा दिया और उनके गदराए हुए संतरे दिखने लगे। क्या आंटी के संतरे थे? आप यूं समझो बस बड़े साइज के खरबूजे थे। ऊपर से आंटी का ब्लाउज भी काफी खुले गले का था, जिस वजह से आंटी के संतरे एकदम से मेरे मुंह के सामने आ गए थे। मैं आंटी के संतरे देखकर एकदम से सिहर गया। मेरे तन बदन में मानो एकदम से झनझनाहट उत्पन्न हो गई थी। आंटी ने डिब्बा उठाया और एक पल ठहर कर मुझे देखते हुए अपना पल्लू ऊपर कर लिया। मुझे उनकी आंखों में प्यास साफ दिख रही थी। मैंने अंदाजा लगाया था, उस हिसाब से आंटी का फिगर किसी कुंवारी लड़की से कम नहीं था। आंटी का बदन एकदम गोरा था, मक्खन से चिकने गाल और रसभरे लाल होंठ ऐसे दिख रहे थे जैसे शहद से भरे हों। घने काले रेशमी बाल उनके टांगों तक लहरा रहे थे। आंटी कयामत ढा रही थी।
उन्हें यूं हरा भरा देखकर साफ मालूम चल रहा था कि अंकल उनके ज्वालामुखी को शांत नहीं कर पाते होंगे। उनको रोमांस की भरपूर खुराक न मिल पाने के कारण आंटी हमेशा गर्म ही बनी रहती होंगी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हाल गबरू जवान? मैं आंटी के मुंह से खुद के लिए गबरू सुनकर समझ गया कि आंटी मेरे साथ सुख पाने के लिए राजी दिख रही है। बोली, शहर से आए हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुमको पीनी तो पड़ेगी ही। मैं खुद भी उनको रोकना नहीं चाहता था। अंकल के चले जाने के बाद जब से मैंने आंटी को देखा था, मेरी हालत और भी खराब हुई जा रही थी। मेरा तो बस चलता तो अभी के अभी मैं आंटी को पकड़कर उनकी खुजली मिटा देता, लेकिन मुझे दूध लेकर जल्दी घर वापस जाना था, इसलिए मैंने उनसे बाद में आने के लिए कहा और जाने की इजाजत मांगी। आंटी बोली, पक्का आओगे ना? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपने चाय पिलाने का वादा किया है, मैं कैसे नहीं आऊंगा। मैं घर आते वक्त पूरे रास्ते बस आंटी के बारे में ही सोचता रहा और मेरे मन में आंटी का ही ख्याल बार बार आ रहे थे। मैंने सोचा कि अब अगले दिन ही जाऊंगा, ये तो रोज का ही काम है, जरा आंटी की तड़प भी तो देख लूं।